वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ मुंबई में समूचा विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ उतरा है। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि मेट्रो सिनेमा के पास की तस्वीर है। यहाँ से महाविकास आघाड़ी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के मोर्चे की शुरुआत जो है वो आप देख सकते हैं। हजारों की तादाद में विपक्षी दलों की जितनी भी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल मोर्चे में जो है शरीक हुए हैं। इस मोर्चे की बात करें तो इस मोर्चे के जरिए विपक्ष ये मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसे दुरुस्त करें, जो और इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है उसमें सुधार की जाए और जो फर्जी मतदाता हैं उनका नाम जो है वो यादी से छांटी जाए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय विपक्ष जो है वो एकजुट होकर मुंबई की सड़कों पर उतरा है चुनाव आयोग के खिलाफ। आपको बता दें कि इस मोर्चे की शुरुआत जो है मुंबई के फैशन स्ट्रीट से बीएमसी मुख्यालय आजाद मैदान तक जो है आयोजित की गई है। और इस मोर्चे में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी नेता अपने पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ जो है फैशन स्ट्रीट से आजाद मैदान तक, जहां पर ये मंच सजाया गया है, वहां तक जो है वो पैदल चलकर जाएंगे। उसके बाद जितने भी प्रमुख नेता हैं हर पार्टियों के, उनका भाषण जो है वो होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत जितने भी तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो इस समय मेट्रो सिनेमा के पास इकट्ठा हुए हैं और इस मोर्चे की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी जो है ये मोर्चा तय करने वाला है। इस मोर्चे की बात करें तो मुंबई पुलिस की तरफ से इसको लेकर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का यह मोर्चा जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में निकाला जा रहा है। हजारों की तादाद में जो है विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। हालांकि अगर इस मोर्चे की बात करें तो कांग्रेस की जो सहभागिता है वो मात्र नाम भर की दिखाई दे रही है, क्योंकि मोर्चा जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म होगा वहां तक सिर्फ मनसे, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का जो पार्टी का बैनर और झंडा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मोर्चे से जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले और मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, वो कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। इस मोर्चे की बात करें तो यहाँ पर नसीम खान, भाई जगताप, विजय वड़ेट्टीवार जो हैं वो शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है कार्यकर्ता को जो है इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे और आप ये देख सकते हैं कि शरद पवार का काफिला जो है वो इस समय मोर्चे वाली स्थल पर जो है पहुंचते हुए आपको देख सकते हैं कि गाड़ी में शरद पवार के साथ साथ जितेंद्र अवार्ड जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद है। कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बड़ा हल्ला बोल मोर्चा जो है वो आज मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई दौर की बैठक जो है इसको लेकर महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो है मन से आयोजित की गई थी। इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर सबसे पहले राहुल गांधी ने जो है एक प्रेजेंटेशन लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके बाद मुंबई में आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन जो है दिखाकर वोटर लिस्ट में किस तरह से गड़बड़ियां हैं उसे जनता के सामने लाया था। और उसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो आयोजित किया था। उसके बाद आज 1 नवंबर को जो है
आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर ये विपक्ष का हल्ला बोल मोर्चा जो है वो आयोजित किया गया है। इस मोर्चे का नाम जो है सत्या मोर्चा रखा गया है और इसके जरिए विपक्ष यही मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग जो है अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे, वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां जो है वो दिखाई गई हैं उसे दुरुस्त करें, बिना इसे दुरुस्त किए चुनाव जो है वो ना कराए। आपको बता दें कि कुछ ही महीने में मुंबई में बीएमसी सहित जो है तमाम नगर पालिका जिला परिषद के चुनाव आने वाले 2 से 3 महीने में जो है होने वाले हैं। उसके पहले विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहा है और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर आज हमारे साथ हैं। आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी के साथ साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो है चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं और इस मोर्चे का नाम सत्या मोर्चा जो है वो दिया गया है। बाला नांदगांवकर जी, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आज इस मोर्चे के जरिए आप लोग करने वाले हैं? प्रमुख मांगे बोलेगा तो जो बोगस वोटर है उनका दोबारा वोट जो है वो सब निकलना चाहिए। निर्दोष यादी हम लोग को चाहिए और उसके बाद आप इलेक्शन लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने मांगे हमारी। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार जो है सामने नजर आ रही है, इसके लिए पहले से ही नैरेटिव जो है सेट करने की तैयारी की। ऐसा कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से बात करें, देवेंद्र साहब से नहीं बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हमें जवाब दे कि यादी निकोप है, यादी में निर्दोष नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन बोले ना, हार जीत का सवाल नहीं आता, कोई भी हारे कोई भी जीते, मगर यादी साफ सुथरा होके इलेक्शन को आनी चाहिए। इतनी सिर्फ मांगे हमारी। एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे ने प्रेजेंटेशन लेकर जो है दिखाया कि कहाँ वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है, कैसे जो है फर्जी नाम जोड़े गए हैं। उसके बाद राज ठाकरे ने भी जो है प्रेजेंटेशन लिया। उसके बाद फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी की कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पप्पू ना बने। नहीं भाई, क्या किसके उनको क्या बोले उनकी मर्जी है, मगर जनता भूलती नहीं है। जनता को सब पता है कौन क्या कर रहा है, वो बोलने से कोई ऐसा नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या सभी प्रमुख नेता जो हैं वो आएंगे? क्योंकि हर्षवर्धन सपकाल और नाना पटोले इसके पहले बैठक में जो है शामिल नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि उनके बड़े नेतागण आ रहे हैं, हर मीटिंग में आ रहे हैं और आज भी आएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता बाला नांदगांवकर जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि चुनाव आयोग जो है वोटिंग लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर करें, जो नाम 2 बार हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम करें। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई जी हमारे साथ हैं। सर, आज बड़ा मोर्चा जो है आप लोगों की तरफ से निकाला जाए, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है कि हमारी मांग यह है कि आप जो वोटर्स सूची है, वोटर्स लिस्ट है, उसमें जो हमने दोष दिखाए हैं, आपको गलतियां दिखाई है, इन गलतियों का सुधार करें, गलतियां ना रहे और उसके लिए जो वोटर सूची की शॉर्ट टर्म रिवीजन है वो आप करें। उसके करने से आपको यहाँ लोकतंत्र का पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव लेने की वो आप बिल्कुल करें। लेकिन जिस वोटर सूची में, जिस वोटर लिस्ट में इतनी सारी गलतियां दिखाई है, आपको हर एक नेतागण ने दिखाई है, हर मंच पर दिखाई गई है, उसमें सुधार करने के बिना इलेक्शन लेना गैर रहेगा। पुलिस की परमिशन नहीं है और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष नैरेटिव सेट करने के लिए जुटा। क्यों मीडिया क्यों? यहाँ पे पूरी की पूरी मीडिया आप देख रहे हैं, और मीडिया के साथ में पुलिस लगी हुई है, बंदोबस्त है। चुनाव होने देंगे? चुनाव बिल्कुल होने देंगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया रहती है, हमको चुनाव चाहिए, लेकिन वोटर सूची ठीक रहेगी। वहाँ पे जो गलतियाँ बड़े पैमाने पे है वो गलतियाँ सुधारो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। शिवाजी महाराज के देश में
साथ धर्म के नाम पे झगड़े बिगड़े नहीं चलेंगे।